हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो क्लास 12th अकाउंटेंसी का यूनिट 2 यानी पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी अकाउंटेंसी क्लास 12th वाले प्लेलिस्ट में पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल यानी यूनिट 2 से रिलेटेड 4 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन चारों वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन चारों वीडियो को आप देख लें, ताकि जो भी चीजें पढ़ाई हो रही है, जो भी चीजें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी उसे आप अच्छे से समझ पाएंगे और स्टार्टिंग से पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से रिलेटेड सभी चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12th का यूनिट 2 यानी पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का 5th वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 4 में हमने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फार्मूला को, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने का क्या रूल्स होता है, उसे हम लोग पिछले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 4 में देखा था। ठीक है, तो चलिए आज का इस वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। P and Q आर पार्टनर्स। क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है, इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं। कौन कौन से? P और Q। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। They share profit and loss in the ratio of 2:1। P और Q दो पार्टनर हैं और जो है रेशियो यानी दोनों के बीच में प्रॉफिट या लॉस को बांटने का जो रेशियो होता है वो रेशियो दिया गया है 2:1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या कुछ दिया गया है। चलिए देखते हैं। एंड देयर कैपिटल्स आर P रुपीज 5 लाख एंड Q रुपीज 4 लाख। दोनों पार्टनर का कैपिटल भी दिया है। P और Q दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर का रेशियो दिया गया है। प्रॉफिट या लॉस को बांटने का जो रेशियो होता है 2:1 दिया गया है और दोनों पार्टनर का कैपिटल भी दिया गया है। कितना? P का कैपिटल है 5 लाख और Q का कैपिटल है 4 लाख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% पर एनम चार्ज करना है। यानी पर एनम मतलब ईयरली, एक साल में यानी 1 ईयर में 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। ठीक है, 1 ईयर में 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया है। P is entitled to salary at the rate 5,000 per month। ठीक है, P का जो सैलरी है 5,000 पर मंथ है। P का सैलरी भी दिया गया है 5,000 पर मंथ। चलिए आगे देखते हैं क्या है। करंट ईयर्स प्रॉफिट बिफोर interest on partners capitals and P's salary is rupees 2,25,000। यानी करंट ईयर का जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को चार्ज करने से पहले का, यानी पहले का कहने का मतलब करंट ईयर का जो है प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट है। कितना है? 2,25,000। और हमें बनाना क्या है इस क्वेश्चन में, तो चलिए देखते हैं।
प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग यहां बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। यहां पर डेट लिखा जाता है, डेट यहां इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डैश 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 यानी खाली छोड़ देंगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन में डेट रहेगा वहां डेट लिखेंगे, इस क्वेश्चन में डेट नहीं दिया गया है इसलिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस का साइन लगाना है, ये रहा डेबिट साइड और आपका ये रहा क्रेडिट साइड। ठीक है, अब फार्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो है स्टार्ट करना है क्रेडिट साइड से। किस साइड से? क्रेडिट साइड से स्टार्ट करना है। क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो कौन सा प्रॉफिट है? यहां पर जो दिया है करंट ईयर्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स एंड पीज सैलरी इज ₹2,25,000। ठीक है, इस 2,25,000 को हम लोग यहां लिखेंगे, 2,25,000। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखा जाना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में नहीं बोला है, इसलिए हम लोग यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कौन कौन पार्टनर है? पार्टनर का नाम क्या है? P एंड Q। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैपिटल P एंड Q दोनों पार्टनर का कितना कितना दिया है, यानी अमाउंट क्या है कैपिटल का और इंटरेस्ट का रेट क्या है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कैपिटल दिया है, कैपिटल्स आर P का है 5 लाख और Q का है 4 लाख। P का है 5 लाख और Q का है 4 लाख। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकालना है। कितना परसेंट? 5%। तो 5 लाख का 5% कितना होगा? अगर आप लोगों से हम निकालने के लिए बोले तो आप लोग जो है कैलकुलेशन करके निकालिएगा, लेकिन हम बताते हैं शॉर्टकट में कैसे निकाला जा सकता है। तो 5 लाख का अगर हम 10% निकालें, ठीक है, तो 10% निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? किसी भी अमाउंट का एक जीरो पीछे से हम लोग हटा देते हैं। यानी कहने का मतलब जो है, अगर 5 लाख का 10% निकालना है तो एक जीरो हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, तो 10% कितना है? 50,000। 10% 50,000 है, तो 5% कितना होगा? 50,000 का आधा। ठीक है, 10% है 50,000, तो 5% कितना होगा? 50,000 का आधा यानी 25,000। ठीक है, 25,000 होना चाहिए, या फिर ऐसे लिख करके भी निकाल सकते हैं। कैसे? 5 लाख इंटू 5/100। ठीक है, 2 जीरो कट गया, अब 5,000 इंटू 5 हो जाएगा 25,000। ठीक है, तो P का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000। ठीक है, इसी तरह से Q का निकालेंगे। Q का कैपिटल कितना है? 4 लाख। 4 लाख का 5% कितना होता है? तो 4 लाख का 10% 40,000, एक जीरो हटाने पर। ठीक है, तो 10% जब 40,000 है तो 5% कितना होगा? 20,000। तो यहां हम लोग लिखेंगे 20,000। ठीक है, 45,000 यहां टोटल करने के बाद हम लोग कहां लिख देंगे? अमाउंट का कॉलम में। ठीक है, आगे देखते हैं। सैलरी दिया हुआ है, सैलरी जो है दिया हुआ है P का, P की सैलरी यानी 5,000 पर मंथ। सैलरी सिर्फ P का है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? टू पीज सैलरी। ठीक है, और 5,000 पर मंथ है तो 5,000 को
12 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होता है और यहाँ पर जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है वो पूरा 1 ईयर के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हम लोग समझ जाएंगे 1 ईयर के लिए यहाँ पर अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, तो पर मंथ यहाँ पर लिखा हुआ है 5000 पर मंथ। 1 मंथ का 5000 है तो 12 मंथ का कितना होगा, तो 5000 को हम लोग 12 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है, फॉर्मूला में और भी बहुत सारा कुछ लिखा गया है इसके नीचे, जैसे कि कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, मैनेजर्स कमीशन है, जनरल रिजर्व है। लेकिन इस क्वेश्चन में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो इतना ही आइटम जो है दिया गया है। क्रेडिट साइड में सिर्फ प्रॉफिट है और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस माइनस करेंगे और बैलेंसिंग निकालेंगे। देखेंगे अमाउंट ज्यादा किस साइड हो रहा है, यानी डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में 2,25,000 है और इधर देखेंगे तो 1,05,000 ही हो रहा है, यानी ज्यादा अमाउंट आपका जिस साइड रहेगा पहले उसी साइड जो है टोटल करना है। तो क्रेडिट साइड में ज्यादा अमाउंट है 2,25,000। ठीक है, नीचे डबल लाइन लगाना है और 2,25,000 लिखना है इस बॉक्स में और उसी अमाउंट को उठा करके इधर ले आना है। कितना है 2,25,000। ठीक है, अब 2,25,000 में इधर से आपका 45 और 60 मिलकर के 1,05,000 हो जाता है। तो 1,05,000 को 2,25,000 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1,20,000। ठीक है, यानी ऐसे भी माइनस कर सकते हैं 0 0 0 3 0 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ कितना है 5 में 5 जाएगा तो 0 4 4 और 6 10 का 0 माइनस करेंगे 2 में तो कितना होगा 2। ठीक है, 10 का 0 माइनस कर दिए, बच गया कितना 1। 2 में से 1 माइनस होगा तो 1, यानी 1,20,000। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में दो पार्टनर के बारे में बात किया जा रहा है, कौन कौन, P और Q। तो इसके सीधा में हम लोग जगह छोड़ेंगे 1 2। ठीक है, और उसके ऊपर लिखेंगे क्या 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में P यानी प्रॉफिट। कौन कौन पार्टनर है, पार्टनर का नाम हम लोग यहाँ लिखेंगे P और Q। ठीक है, P और Q में बांटने का जो रेशियो है, प्रॉफिट को जो बांटने का रेशियो है, प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, ये आंसर आपका प्रॉफिट में आया है 1,20,000। P मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अमाउंट है 1,20,000। ठीक है, और रेशियो है 2:1। रेशियो कितना है 2:1 और पार्टनर का नाम क्या है P एंड Q। ठीक है, P एंड Q। तो कैसे बांटेंगे P और Q में, इतना सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इधर हम लोग लिखते हैं P और इधर लिखते हैं Q, दोनों में लगाएंगे इक्वल टू और दोनों में लिख देंगे 1,20,000 1,20,000। ठीक है, 2:1 दिया गया है, मतलब P के लिए 2 है और Q के लिए 1 है। ठीक है, P के लिए 2 है और Q के लिए 1 है, तो यहाँ पर हम लोग इंटू करेंगे 2, P में 2 से इंटू करेंगे और Q में 1 से इंटू करेंगे। ठीक है, अब दोनों का टोटल 2 और 1 कितना होता है 3, यानी 3 से डिवाइड करेंगे दोनों जगह पर, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यहाँ काटेंगे तो 40,000, यानी 40,000 को 1 से इंटू करेंगे तो 40,000 ही होगा। ठीक है, और अगर यहाँ काटेंगे तो 40,000 को 2 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाता है 80,000। ठीक है,
इस प्रकार से हम लोग बांटते हैं रेशियो में किसी भी अमाउंट को, किसी भी रेशियो में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो P का कितना आया आंसर, यानी P का हिस्सा में जो है इस प्रॉफिट को हम लोग बांटेंगे तो P को कितना मिलेगा, P का हिस्सा में कितना प्रॉफिट आएगा, तो 80,000 और Q का हिस्सा में 40,000। ठीक है, तो P में हम लोग लिख देंगे यहाँ 80,000 और Q में लिख देंगे 40,000। यहाँ हम लोग नीचे लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये रेशियो में जो हम लोग बांटे हैं इसको दिखाना कोई जरूरी नहीं है, आपका सॉल्यूशन बस इतना ही है। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये सभी को क्या करना है, रफ में करना है। ये सभी रफ है। ठीक है, ये सभी क्या है, रफ है, ये रफ वर्किंग है, रफ वर्किंग। ठीक है, ये सभी रफ वर्किंग है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पर बनाया आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन को लेकर के, यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को लेकर के, तो आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई दे पाऊं। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें। जरूरतमंद लोगों तक वीडियो को शेयर करते रहें ताकि सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर भरपूर बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले PDF फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चैनल इंट्रोडक्शन नाम की एक वीडियो है, जिसे जाकर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि कैसे हम PDF फाइल नोट्स को ले सकते हैं और कैसे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक PDF फाइल नोट्स ऐसी है जिसे लेने के बाद न ही आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी और न ही आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। यानी टोटल मिलाकर बोलें तो बहुत ही सस्ता में अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन चाहते हैं, एक अच्छा प्रिपरेशन चाहते हैं, तो फिर हमारे PDF फाइल नोट्स को ले लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग कुछ फार्मूला को देखेंगे, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फार्मूला को देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने प्रकार से बनता है, क्या मेथड है बनाने का, क्या फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।